ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश का है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये सबसे लंबी होती है। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसलिए इसे इस भुजा को H से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो न्यून कोण होंगे जिसमें से कोण C को हम थीटा कोण से प्रदर्शित करते हैं। थीटा यूनानी भाषा का एक शब्द है, एक अक्षर है, और त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों को व्यक्त करने के लिए इस अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को एक साथ लेकर उनको नापने के बाद आपस में लंबाई का भाग दे देते हैं, अर्थात उनका अनुपात निकाल लेते हैं। इसी अनुपात को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। दो साइड्स का दो भुजाओं का जब हम जोड़ा बनाएंगे तो इस तरह से कुल 6 जोड़े हमारे बनते हैं, और इस तरह से 6 जोड़ों के आधार पर हमारे कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनको अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम लंब और कर्ण का अनुपात निकालें AB/AC या P/H, तो उसको नाम दिया जाता है साइन थीटा। वास्तव में उसका नाम है SINA, लेकिन बाद में एक नियम बनाया गया कि 3 ही अक्षर का इस्तेमाल करना है, इसलिए इसे कहते हैं साइन थीटा। ठीक, कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम केवल साइन या केवल टैन या केवल सेक नहीं लिखना चाहिए। कोण लिखना बहुत आवश्यक है। जब तक कि कोण नहीं लिखेंगे हमें लंब और कौन सी भुजा लंब है, कौन सा आधार है, ये समझ में नहीं आएगा। वास्तव में होता ये है कि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब और दूसरी वाली भुजा को आधार बोलते हैं। लंब को परपेंडिकुलर P से प्रदर्शित किया गया है और आधार को बेस, इसलिए B से प्रदर्शित किया गया। ध्यान ये देना है कि यदि इस कोण की बात करते कोण A की, तो लंब BC हो जाता है और आधार AB हो जाता है। लेकिन हम लोग केवल इस समय थीटा कोण की ही के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब AB होगा और कर्ण AC है। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है त्रिभुज में आधार और कर्ण का, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण अर्थात BC और AC के अनुपात को नया नाम देंगे। ये नया नाम क्या होता है कि साइन थीटा जो पहले वाला है उसी के नाम के आगे को लगा देते हैं, लेकिन चूंकि नियम ये बनाया गया कि 3 ही अक्षर रहने चाहिए, इसलिए इसका नाम होता है कॉस थीटा। पहला है साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है समकोण त्रिभुज में लंब और आधार अर्थात AB और BC P/B ये अनुपात होता है, इसका नाम है टैन थीटा। वास्तव में इसका पूरा नाम है टैनजेंट, लेकिन 3 अक्षर लेने की वजह से इसका नाम टैन बोला गया। चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है दूसरे की तरह तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे को लगा देना है, फिर 3 अक्षर ले लेना है, तो कॉट थीटा इसका नाम होता है। ये जो है आधार और लंब का अनुपात होता है। ध्यान देंगे तो ये टैन थीटा का उल्टा है, यहाँ लंब बटे आधार है या आधार बटे लंब है, इसकी अभी हम लोग चर्चा अच्छे से करेंगे। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कर्ण और आधार का अनुपात होता है, इसका नाम सेक थीटा दिया गया है। इसका पूरा नाम होता है सेकेंड, लेकिन 3 अक्षर लेने की वजह से इसका नाम सेक थीटा है। AC/BC, AC कर्ण है, BC आधार है, H/B। और लास्ट जो है इसका नाम भी सेक थीटा, जो 5वां वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके आगे को लगा देते हैं, तो नया नाम आ जाता है कोसेक थीटा। अगर इसमें वो नियम लगाए 3 अक्षर वाला, तो हम पहले ही दूसरा वाला को पढ़ चुके हैं, उसका नाम कॉस थीटा आएगा, तो एक समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए इसे कोसेक थीटा ही नाम रख देते हैं। उसमें अक्षरों में कमी नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ध्यान देने पे ये मालूम चलता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसको अगर ध्यान दिया जाए पहले और लास्ट को, तो एक दूसरे के उल्टा है। देखिए लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, P/H, H/P। इस तरह से अगर हम देखें तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, और यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा कोसेक थीटा और ये तिरछा गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आ गया जो याद करने में भी आसान है। इसी तरह दूसरे और 5वें को देखें, कॉस थीटा सेक थीटा, आधार बटा कर्ण,
कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से भी इसी तरह से एक फार्मूला आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, तो गुणा होने पे 1 हो जाएगा। और फिर ये इनको देखिए, टैन थीटा और कॉट थीटा, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होगा, और आपस में गुणा करने पे होगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब आगे हम लोग इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हम लोगों ने लंब और आधार और कर्ण के आधार पर जो परिभाषित किया है, इसे सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, और संलग्न भुजा, कोण के से सटी हुई भुजा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। सम्मुख भुजा को अपोजिट साइड, जिसे O से प्रदर्शित करेंगे। संलग्न भुजा एडजेसेंट साइड, इसे A से प्रदर्शित किया गया है, और कर्ण को हमेशा H से ही प्रदर्शित करेंगे। तो इन्हें याद करने के लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। अब देखिए, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में 3 ही मुख्य हैं, क्योंकि बाकी के जो 3 हैं इन्हीं के उल्टा है, इनवर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे मिटा देते हैं और केवल 3 को ही याद रखेंगे, और बाकी जो है अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद करते हैं? तो क्रम से लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इन्हें याद करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि लाल बट्टा कक्का, LAL, और कक्का, लाल का मतलब और कक्का का मतलब समझते हैं। इनके पहले अक्षरों को ले लेंगे। L बटा K का मतलब लंब बटा कर्ण। देखिए, लंब बटा कर्ण, ये पहला वाला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा को याद किया जाता है इससे। अगला वाला देखिए, A बटा K, A मतलब आधार हिंदी में है, K मतलब कर्ण, ये कॉस थीटा, क्रम से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्रम से याद रखते हैं जिस क्रम में लिखा गया था। टैन थीटा, टैन थीटा का मतलब है ये L बटा A। इस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को याद कर लेंगे। बाकी जो 3 बचे इन्हीं के उल्टा होते हैं। इसके अलावा एक और है, P B P H H B। इसे ऐसे पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हरा हरा भारत। P बटा H का मतलब है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा के लिए है। B बटा H बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण, ये कॉस थीटा के लिए है। और टैन थीटा के लिए P बटा B परपेंडिकुलर अपन बेस या लंब बटे आधार। इस तरह से याद किया जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को याद करने के लिए हिंदी एक और ट्रिक बताया गया है, जिसे हिंदी में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। इसे अंग्रेजी में पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले, सोना चांदी तौले, ऐसे लिख लेते हैं। इनके जो पहले अक्षर हैं, पहले देखिए, P बटा H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सोना ये पहले वाला जो है इनके लिए है। S से साइन, साइन थीटा के लिए P बटे H। दूसरे शब्दों का पहला अक्षर लेंगे B बटा H, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, ये चांदी, चांदी का C अक्षर बताता है कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। और इसी तरह तीसरा वाला T, तौले का T, ये टैन थीटा को बताएगा। और P बटा B यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। इसके अलावा यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो कैसे याद करेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, आगे देखते हैं। पहले एक और ट्रिक समझ लेते हैं। यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड के रूप में अगर हम डिफाइन करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि ये O बटा H, A बटा H और O बटा A होता है। इस रूप में याद करने के लिए हम O A O A, O माने O बटे H, आह A बटे H, और OA टैन थीटा के लिए है। क्रमशः जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को याद करने का ये भी एक ट्रिक है।